बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए? हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए? मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। लेकिन दो और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। यह भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। बताना चाहता हूं इसका इलाज क्या है। इसका जो इलाज नहीं है वो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। अवामुन नास को भड़काकर किसी एक बड़ी ताकत के खिलाफ नफरत पैदा करना और बज़ाहिर उससे टक्कर लेना, ये इसका कोई इलाज नहीं है। आप अमेरिका से मुतनब्बे तो रह सकते हैं, ये तो आप बेदार मगजी के साथ यकीन कर सकते हैं कि हमारा दोस्त नहीं है। जब तक हमारा मोहताज है हमारा दोस्त है। जहां हमने गलती की और इसको हमारी एहतियाज न रही, ये हमारा दोस्त नहीं रहेगा। हमें हिकमत के साथ इससे मामला करना होगा। उस वक्त तक अमेरिका को दोस्त रखा जा सकता है। इसी तरह रूस का हाल है, इसी तरह हिंदुस्तान का हाल है। इन तीन बड़ी ताकतों में हम घिरे हुए हैं और कोई महज अपने जज्बाती तौर पर आपसे ताल्लुक की खातिर आपका दोस्त नहीं है, न होगा कभी। इन तीनों ताकतों में से किसी एक को दुश्मन बनाना पाकिस्तान के हक में अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए सिवाय इसके और कोई जरिया नहीं कि अमेरिका से कहें कि तुम जो कुछ भी करते हो उससे बाज रहो। अगर तुम चाहते हो कि हमारे ताल्लुकात तुमसे दुरुस्त हों तो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे, ये हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। इसलिए भी यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास चारा ही कोई नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन बन सकते नहीं हैं। बेख्तियार कौम है बेचारे, 100 तरह की एहतियाजें हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें क्यों वहम है कि सियासत ऊपर आ गई तो तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी? दुश्मन हो नहीं सकती। हमारे हालात का तकाजा यह है कि हम इन तीनों बड़ी ताकतों से दोस्त के दोस्त बने रहें। इसलिए हम तुम पे खूब वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद कर दो तो हमारी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं। बेहतर ताल्लुकात के इम्कानात हैं, बदतर ताल्लुकात का कोई एहतमाल नहीं। लेकिन खूब अच्छी तरह याद रखें कि अगर गलती से इनको ये एहसास दिलाया गया, जैसा कि दिलाया जाता है बाज़ औक़ात, कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुमने हमें गुलाम बनाया, हम तुम्हें उतार कर निकाल कर बाहर मारेंगे और तुम्हारे साथ ताल्लुकात खत्म कर लेंगे और रूस की तरफ चले जाएंगे, तो ये सारी खोखली बातें होंगी। नुकसान के सिवा इससे आपको कुछ नहीं पहुंचेगा। क्योंकि रूस की तरफ अगर जाना भी चाहे तो रूस आपको हिंदुस्तान के मुकाबले पर कबूल नहीं कर सकता। उसके लिए
फैसला करना है दो चीजों के दरमियान, ये तरजीही फैसला करना है, या हिंदुस्तान को इख्तियार करे या आपको इख्तियार करे, क्योंकि आप दोनों के दरमियान तो वो कौवे और गुलेले का सा बैर है, और जिस तरह एक म्याम में दो तलवारें नहीं आ सकती, उस तरह एक दोस्ती के दायरे में इस वक्त सरे-दस्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए मजबूरन रूस को इख्तियार करना होगा किसी एक को, और जहां तक तरजीह का ताल्लुक है वो लाजमन हिंदुस्तान को तरजीह देगा। इसलिए अमेरिका से दोस्ती तोड़कर आपका यह ख्याल कि आपको हिंदुस्तान के जबर और जुल्म से भी रूस बचा लेगा, ये बिल्कुल एक बातिल ख्याल है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं। आप बेदोस्त हो जाएंगे, फिर बेसहारा हो जाएंगे, और दूसरी तरफ इसके और नुकसानात भी होंगे, क्योंकि बैरूनी सियासत का सिर्फ दखल नहीं हुआ करता कौमों की बहबूद में, अंदरूनी तौर पर भी उसके असरात मुतरतब होते हैं। जब आप किसी एक कौम के खिलाफ उसने आपसे अच्छा सलूक किया हो या ना किया हो, नफरत की तालीमें देते हैं, तो आपकी कौम अंदर से फटना शुरू हो जाती है। दो इंतहाएं आपकी कौम में पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, एक राइटिस्ट कहलाते हैं, एक लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, और बिल आखिर कौम दो नीम हो जाती है।